पीएम धोखेबाज बीवी। हेलो दोस्तों, चुनसवाई नूतन में आपका स्वागत है। ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिया बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही हो। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी। आप क्यों नहीं समझते? मुझे और पढ़ना है, मुझे एसडीएम बनना है और आप तो जानती है कि मैं एसडीएम बनने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। माँ प्लीज आप उन लोगों को मना कर दो। जिया, तू क्यों नहीं समझ रही है? तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे कितनी मेहनत से पाला पोसा है। अब मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें एसडीएम बना सकूं। मैंने जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए वो अब बस तेरी शादी के लिए हैं। अब मेरी उम्र हो गई है, ना जाने भगवान मुझे अपने पास कब बुला ले। अब बस मेरी यही आखिरी इच्छा है कि तेरी डोली उठते देख लूं। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जिया की बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद जिया की शादी शुभम नाम के लड़के से हो जाती है। जिया और शुभम घर आते हैं। बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। पूजा, भाभी को अंदर ले जा उनके कमरे में। जाकर दिखा दे उनको उनका कमरा। शुभम के घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी शुभम के कंधों पर ही थी। शुभम बहुत ही सीधा साधा इंसान था, वह एक सफाई कर्मचारी था। शुभम अपने कमरे में जिया के पास जाता है और जिया से कहता है, जिया, मेरा घर बहुत बड़ा तो नहीं है और ना ही मैं अमीर हूँ। तुमसे मेरी आर्थिक स्थिति छुपी नहीं है। तुम तो जानती हो कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाता हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा है तो बता देना, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। शुभम जी, मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ। मैं एसडीएम बनने के लिए बहुत पढ़ाई करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे इस सपने को पूरा करने में मेरा साथ देंगे? हाँ जिया, आज से यह सपना तुम्हारा अकेले का सपना नहीं है, बल्कि आज से हम दोनों तुम्हें एसडीएम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे इसके लिए मुझे दिन रात ही मेहनत क्यों न करनी पड़े, लेकिन तुम्हारा एसडीएम बनने का सपना मैं जरूर पूरा करूँगा। अगली सुबह शुभम जिया के एसडीएम बनने की बात को अपने माता पिता के सामने रखता है। माँ, बाबूजी, जिया आगे पढ़ना चाहती है, एसडीएम बनना चाहती है। लेकिन शुभम बेटा, हम जिस गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं उससे हमारा पेट पड़ रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में बहू को आगे पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तू ठहर, मैं अभी आई। इतना कहकर शुभम की माँ गायत्री देवी घर में रखे सारे गहने ले आती है और कहती है, शुभम बेटा, इन गहने को बेचकर बहू के आगे की पढ़ाई की फीस भर दे। लेकिन माँ, ये गहने तो मैंने अपनी बहन पूजा की शादी के लिए बनवाए थे, इन्हें कैसे? भैया, मेरी शादी के लिए गहने तो फिर भी बन जाएंगे, अगर भाभी को एसडीएम बनने का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। इस तरह पूरे ससुराल वाले जिया का दाखिला कराते हैं। जिया भी सिर्फ पढ़ाई करती है, बाकी घर के सारे काम उसकी सास ननद ही करते हैं। तो उधर शुभम भारी गर्मी में सड़कों पर झाड़ू लगाता है। माँ, मैं सोच रही थी कि घर के काम खत्म होने के बाद मैं सिलाई कर लूँ। सिलाई करूँगी तो घर में 4 पैसे आएंगे। भैया कब तक घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी अकेले उठाएंगे? ठीक है पूजा बेटी, तुझे जो ठीक लग रहा है वो कर। अगले ही दिन पूजा लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। शुभम और उसका गरीब परिवार कभी दाल रोटी तो कभी प्याज रोटी खाकर पैसे बचाते और उन पैसों से जिया की पढ़ाई करवाते। कुछ सालों की मेहनत के बाद जिया एसडीएम बन गई। शुभम, आज मैं एसडीएम बन गई। माँ जी देखिए, बाबूजी, मेरी मेहनत सफल हो गई, मैं एसडीएम बन गई। माँ, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। क्या सचमुच बहू तू एसडीएम बन गई?
और भाई मुंह मीठा कराओ, अब सब ठीक हो जाएगा। भाग्यवान। बहू के एसडीएम बन जाने के बाद उसके गरीब ससुराल वाले को यही लगता है कि उसके दुख के दिन अब दूर हो गए। किसी ने कब सोचा था कि अब जो होने वाला है वह रिश्तों की नींव तोड़कर रख देगा। एसडीएम बनने के बाद जिया का उठना बैठना सब बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगा, जिससे जिया पूरी तरह चेंज हो गई। उसके अंदर एटीट्यूड आ गया। एक दिन जिया को उसकी दोस्त पल्लवी का फोन आता है और पल्लवी अपनी पार्टी में जिया को इनवाइट करती है। वेलकम वेलकम एसडीएम साहिबा, तुम्हारे पार्टी में आने से हमारे पार्टी की तो शान ही बढ़ गई। मगर तुम्हारे फटीचर सड़क छाप ससुराल वाले नहीं आए। वेल, तुमने अच्छा ही किया कि जो तुमने उन्हें अपने साथ नहीं लेकर आई। वैसे भी इन गरीब लोगों को ऐसी हाई सोसाइटीज पार्टी हजम भी नहीं होगी। वैसे जिया, मैंने सुना है कि तुम्हारा पति एक मामूली सफाई कर्मचारी और तुम एसडीएम। हाउ एम्बैरेसिंग। मेरी मानो तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे? तुम्हें तो 1000 लड़के मिल जाएंगे। जिया को पल्लवी की बातें पूरी तरह दिमाग में घर कर गई और वह सोचती है, पल्लवी तो बिल्कुल सही कह रही है। मेरे साथ पावर है, पैसा है, पोजीशन है और मैं एसडीएम हूँ। मुझे तो एक से बढ़कर एक लड़के मिल जाएंगे। कुछ दिनों बाद जिया का अफेयर ऑफिसर दीपक मेहता से हो जाता है और वह अपने सीधे साधे ससुराल वाले को धोखा देकर बिना देर किए दीपक से शादी कर लेती है और दीपक के साथ घर आती है। यह देखकर शुभम और उसके परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिया, कौन है ये? मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन है ये। वेल, तुमने पूछ ही लिया है तो बता देती हूँ। ये ऑफिसर दीपक है। मैं और दीपक एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैंने अब दीपक से शादी कर ली है। बहू, यह क्या कह रही है तू? तो हम सबको ऐसे धोखा नहीं दे सकती। मेरा शुभम तुझसे बहुत प्यार करता है। इसने तो तुझे एसडीएम बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया और तू ये सिला दे रही है। हे भगवान। ओ गॉड डार्लिंग, तुम्हारे फटीचर ससुराल वाले कितने ड्रामेटिक हैं। अपनी पत्नी से धोखा खाकर शुभम बोलता है, नहीं जिया नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए क्या नहीं किया और तुम उससे ये सिला दे रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस एसडीएम बनने के घमंड में तुमने मेरे परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, मैं भी तुम्हें सिर उठाकर जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर घमंडी जिया अपने एसडीएम होने का धौंस झाड़ते हुए शुभम से कहती है, तो कौड़ी का गया गुजरा गरीब सफाई कर्मचारी, सड़क छाप, तेरी इतनी औकात, तू मुझे धमकी देगा? अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि एसडीएम पावर क्या होता है। मैंने भी तू टीचरों से सड़कों पर भीख न मंगवाया तो मेरा नाम भी जिया नहीं। जिया अपने एसडीएम पद का गलत फायदा उठाकर शुभम को झूठे आरोप में फंसाकर उससे उसका घर बार सब छीन लेती है। शुभम के परिवार वाले सड़क पर आ जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। उधर जिया अपने नए पति के साथ ऐश भरी जिंदगी जी रही थी। जिस बहू के सपने को पूरा करने के लिए हम गरीब ससुराल वालों ने इतना संघर्ष किया, नमक रोटी खाकर तक दिन गुजारे, उस बहू ने एसडीएम बनते ही हम सबको धोखा दे दिया और हमें अपने ही घर से बेघर करा दिया। हे ऊपर वाले, ये तेरा कैसा न्याय है? सारी गलती मेरी है दादी। मैं आप लोगों का कसूरवार हूँ। मेरे कारण आप लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। एसडीएम जिया के दिए धोखे के बाद हालात उन गरीब ससुराल वाले को इस कदर लाचार कर देती है कि उन्हें भूखे प्यासे कई दिनों तक फुटपाथ पर रहना पड़ जाता है। सभी गरीबी में सड़क पर काम करके रोजी रोटी कमाते हैं और आधा पेट काट कर सड़क पर ही सो जाते हैं और कहते हैं ना, वक्त कब बदल जाए या कोई नहीं जानता। वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ जिया के साथ भी होता है। जब दीपक ने उसे धोखा दे दिया और जिया को छोड़कर किसी और से दूसरी शादी कर ली। दीपक, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने तुम्हारे लिए अपने पहले पति और अपने ससुराल वाले को छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़ रहे हो। नहीं दीपक, नहीं। जो इसी लायक है। तुमने तो अपने सीधे साधे गरीब ससुराल वाले को ऐसे ही धोखा दिया था, जिन्होंने
दुख दर्द उठाकर एसडीएम बनाया, फिर जब तुम उनकी ही नहीं हो सकी तो तुम मेरी क्या होगी। अपने साथ धोखा होने के बाद जिया अपने ससुराल वाले को ढूंढते हुए आंखों में आंसू लिए सड़क पर निकल जाती है। कई दिनों तक सड़क पर भटकने के बाद शुभम और उसका पूरा परिवार जिया को मिल जाता है। जिया उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। माँ जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को साथ बहुत बुरा किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अपने कर्मों का फल मुझे मिल गया। जो धोखा मैंने आप लोगों के साथ किया वैसा ही धोखा मुझे भी मिला। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आज मुझे समझ में आ गया है कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। माफ करना एसडीएम साहिबा, मैं और मेरा परिवार आपको कभी नहीं माफ कर सकते। चली जाओ यहाँ से। माँ जी, आप तो एक औरत है, आप तो मेरा दर्द समझ सकती हैं। आप तो मुझे माफ कर दीजिए। एक औरत होने के नाते तो मैं तुझे माफ भी कर देती बहू, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे के उन आंसुओं को कैसे भुला दूं? बहू, जो तुमने उसकी आंखों में दिया है, चली जा यहाँ से, दोबारा लौटकर कभी मत आना। आखिरकार जिया को अपने ससुराल वालों को दिए गए धोखे के बदले में सारी जिंदगी अकेले रहना पड़ता है, जिसके कुछ वक्त बाद वह अपने एसडीएम के पद से इस्तीफा दे देती है। जिसके बाद शुभम अपने परिवार वाले को लेकर शहर से कहीं दूर चला जाता है और जिया के हिस्से में आता है तो सारी जिंदगी का अकेलापन। आखिरकार वो कामयाबी किस काम की जिसे पाकर आप अकेले हो और जिसकी बुनियाद ही झूठ और धोखेबाजी हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।